जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक माँ वैष्णो देवी के दरबार में। ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये आस्था, विश्वास और भक्ति का वो सफर जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को खींच लाता है जम्मू के त्रिकुटा पर्वत की ओर। आइए इस अद्भुत यात्रा और चमत्कारी यात्रा को करीब से जाने। कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, क्या क्या दर्शन करना है और मैंने जो भी गलतियां की है उस वो वीडियो के अंत तक जरूर बताऊंगा कि आप अगर आप भी कोई प्लान कर रहे हो अगर वैष्णो देवी की यात्रा के लिए तो आप वो गलतियां ना करें। क्योंकि मैंने खुद कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया जो यात्रा के दौरान, जो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप प्लान कर रहे हो तो उस हिसाब से प्लान करो अपना, कि आने वाले टाइम पे अगर आप वहां पे ट्रैवल करो तो आपको कोई परेशानी ना सामना करना पड़े। तो इस यात्रा के लिए सबसे पहले आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन या कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। हम लोगों का टिकट था पटना से, तो पटना से डायरेक्ट कटरा के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, तो हम लोगों ने जम्मू तवी का टिकट लिया। और जम्मू तवी करीब अप्रॉक्स हम लोग 11 बजे उतर चुके थे। एक्चुअली अभी मैं जम्मू तवी के बारे में कुछ आपको बात करता हूँ। जम्मू तवी से कटरा की डिस्टेंस 47 किलोमीटर है अप्रॉक्स। आप मान के चलो 47 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अप्रॉक्स आपको 1.5 घंटे की बस से ट्रैवल लगेगी। और आज मैं अभी कुछ मैं बता रहा हूँ, जम्मू तवी का नाम जम्मू तवी ही क्यों पड़ा है। जम्मू एक्चुअली तवी नदी के किनारे है, तो इसी की वजह से जम्मू तवी उसका उस शहर का नाम दिया गया है। ठीक है, अब बात करता हूँ आपको बस। यहाँ से आपको बस मिल जाएगी, बस मिलेगी, टैक्सी मिलेगी, वो भी एक जो गवर्नमेंट रेट फिक्स किया है उसी रेट पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बस आपको एसी, नॉन एसी, डिलक्स, सेमी डिलक्स, फुल डिलक्स आपको बस मिल जाएगी। जो बस का स्टार्टिंग प्राइस शायद 80 रुपया से स्टार्टिंग है और जाकर के 150 रुपया मैक्सिमम प्राइस तक है। तो हम लोगों ने तो बस लिया था, मतलब फुल एसी डिलक्स मैंने बस लिया था। हम लोगों ने एक्चुअली हम लोग का ग्रुप था, 10 लोगों का ग्रुप था। तो 10 लोगों एक्चुअली हम लोग वहां पे जम्मू उतरे, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि नॉर्मल बस में ट्रैवल करना मुश्किल थी। तो हम लोगों ने वहां से क्या किया कि जो एसी डिलक्स बस था हम लोगों ने उसको बुक किया और 10 सीट बुक करके हम लोग चले थे। और वहां से अप्रोक्स हम लोगों को करीब 1.5 से 2 घंटा की टाइमिंग लगी। और हाँ दोस्तों, पहली गलती आप लोग ये मत करना है, अभी के मौसम खास करके जो बारिश के मौसम में वहां जाने का प्लान मत करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लैंड स्लाइड होती है जगह जगह पे आपको मिलेगी, रोड ब्लॉकेज होगा। एक्चुअली जाने टाइम तो हम लोगों को कुछ ऐसा फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन आने के टाइम पे करीब 3 से 4 जगह लैंडस्लाइड हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम लोग को ट्रैफिक में भी बहुत ज्यादा टाइम, 2 से ढाई 3 घंटा के आसपास ट्रैफिक में ही रुकना पड़ा। जिससे हम लोग को जम्मू में जो मार्केटिंग करना था, जम्मू का लोकल मार्केट में, वहां पे नहीं हो पाया। क्योंकि हम लोग की ट्रेन थी 5 बजे के 4:35 में ट्रेन थी। तो उसके वजह से हम लोग पहले ही वहां पे हम लोग करीब जम्मू जब रिटर्निंग में कटरा से जम्मू करीब 3 सवा 3 तक पहुंचे ही थे। और वैसे ही थोड़ा बहुत जाकर के लोकल आज स्टेशन के आसपास में ही जो मार्केट था वहां पे जाकर के थोड़ा बहुत घूमा। लेकिन अगर आप अभी के टाइम पे प्लान कर रहे हो, खास करके जुलाई में बारिश के मौसम में, तो अभी का प्लान स्किप करो। सबसे बेस्ट आपका ट्रैवल टाइम होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास में। उस टाइम आपको बारिश का मौसम नहीं रहेगी, प्लस लैंडस्लाइड नहीं होगी, प्लस ठंडी भी कम रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको जम्मू से कटरा तक एक अद्भुत नजारा, आपको जो सिनेरियो से, अगर आप पहाड़ के शौकीन है, आपको सीन देखने का मन है, शौकीन है, तो आपको एक अद्भुत ही आनंद मिलेगा। एक आनंदमय यात्रा की शुरुआत होती है। आपको करीब यहाँ से आपको बस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा कंफर्ट बस है। कोई वहां पे कोई जैसे और भी जगह पे मैंने गया हूँ, जैसे देवघर में गया था, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में, कब ये सब जगह भी मैंने गया था। तो वहां पे जो होता है कि फेयर को लेकर के बहुत ज्यादा फेयर भी लोग बोलने लगते हैं भीड़ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जम्मू में ऐसा हम मुझे फेस करना नहीं पड़ा। जो रेट फिक्स था, सारे बस का सेम रेट फेयर था। तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना हुआ। ठीक है, और ये अभी आप जो सीन देख रहे हो, ये जम्मू का एक जुम्बो जो है वहां का जुम्बो जू सफारी है। ठीक है, तो अगर प्लान करते हो तो इसको भी आप लोग पहले से प्री प्लान करते हो तो आप इसको भी अपने यात्रा में शामिल कर जरूर करना। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू से कटरा। कटरा बस स्टैंड के पास से देखो, यहाँ पे होटल्स वगैरह आपको जैसे ही स्टार्टिंग में जैसे एंट्री लेने ही लगोगे तो आपको
बस होटल्स वगैरह आपको नजर आने लगेगी। तो आप वहां पे मैंने जो गलती की थी, दूसरा गलती मैंने मेरे से हुआ कि हम लोग वहां ब्रोकर के थ्रू पड़ गए, ठीक है। तो आपको ब्रोकर के थ्रू नहीं पड़ना है, आपको डायरेक्ट वहां पर बस स्टैंड पे जाना। अगर फैमिली के साथ हो तो फैमिली को एक जगह खड़ी कर दो और आप खुद जा करके वहां पे होटल का फेयर वगैरह पता करो। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है ना कि जैसे हम लोगों को ब्रोकर ने बोला कि चलो आप जैसे मेन बाजार है, अपर बाजार उसको बोलते हैं। तो वहां से बोला कि बस स्टैंड से करीब करीब 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे थी मेन मेन बाजार। तो वहां पे ले जाकर के एक ऐसा ही कबाड़ टाइप का रूम दे दिया। अब पूरे फैमिली थे तो फिर वापस आना भी मुश्किल लग रहा था, तो सोचा कि चलो एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद वहां पे दिक्कत क्या हुई कि वहां से चढ़ाई करने के लिए बाणगंगा, जहां बाणगंगा के पहले जो चेक पोस्ट है वहां पे जाना था। तो चेक पोस्ट पे जाने के लिए करीब आपको 1 किलोमीटर के अप्रोक्स पैदल आता। होटल वाले ने बोला कि 400-500 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन वो हम लोगों को ज्यादा लगती है। एक्चुअल में क्या डिस्टेंस है वो उसका मेजरमेंट तो मैंने किया नहीं था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बस स्टैंड उतरो और बस स्टैंड उतरने के बाद खुद से आप सारा चीज, आपको होटल वगैरह का फेयर वगैरह पता कर लो। एक्चुअली वहाँ स्टार्टिंग प्राइस 600 से है, आपको 600 से 3000 3,500 तक आपको जिस तरह से रूम लेना है या फिर आपको डोरमेट्री लेना है तो सारा चीज वहाँ पे अवेलेबल है। मैंने एक दो जगह पता भी किया था बाद में जाकर के। सो आप वही करना, क्योंकि हाँ मेन रीजन मैं क्यों कर रहा हूँ बस स्टैंड में ही आपको रूम लेने के लिए, होटल लेने के लिए। क्योंकि जब आप पढ़ाई सॉरी चढ़ाई करने के बाद यात्रा को समाप्त करते हो तो इतना ज्यादा थकान होती है ना, लगता है यार कि जितना जल्दी होटल्स वगैरह पहुंचो, ठीक है। तो आपको अगर अगर मेन बाजार साइड में ले लेते हो तो आपको बस पहले तो वहां पे एक ही रास्ता है नीचे से कि आपको वहां से जाना होगा मेन बाजार। अब हम लोग थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि यात्रा को शुरुआत करने के पहले आपको RFID कार्ड बनाना होगा, जो बस स्टैंड में काउंटर नंबर 1 बना हुआ है और मेन बाजार या अपर बाजार में काउंटर नंबर 2 बना हुआ है। तो चलो अब बात करते हैं आगे की बात। जो गलतियां मैंने की थी, दूसरी गलती की मैंने जो ब्रोकर के थ्रू रूम ले लिया था, तो आप वैसा मत करना। क्योंकि यात्रा संपन्न करने के बाद पूरी थकान हो जाती है और लगता है कि यार जितना जल्दी होटल पहुंच के रेस्ट करो। तो आपको वहां पे क्या होती है कि आपको मेन बाजार के लिए ऑटो जाती है, लेकिन जो फेयर है बहुत ज्यादा, 250-300 रुपया लेगा। और 150 रुपया वहां से, जहां से आपका यात्रा खत्म करोगे वहां से आपको 150 रुपया, 100 से 150 रुपया आपको बस स्टैंड की भाड़ा है, ठीक है, फेयर। तो आप ऐसा ही करना कि आप वहां से जैसे ही मतलब होटल ले लेना आप मेन मार्केट में, और मेन मार्केट में होटल लेने के बाद आप और जैसे यात्रा समाप्त करोगे तो वहां ऑटो से आपको होटल नजदीक पड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने जैसे होटल से मैंने RFID कार्ड बनवाया। RFID कार्ड बनवाने के बाद अप्रोक्स 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जिसमें सीढ़ी बहुत 700-800 सीढ़ी भी उतरना पड़ा था। लेकिन हम लोग को चढ़ने टाइम इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि क्या बोलूं। तो अब यहाँ से 1 किलोमीटर की यात्रा, अप्रोक्स 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद अब चेक पोस्ट हम लोग को आने वाला है। और चेक पोस्ट यहाँ पे भी दोस्तों क्या होती है कि इतना ज्यादा मतलब आप पतली पतली गलियां मिलेगी ना। सो ये सब चीज गलतियां मेरे से हुई, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं था, मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने किसी का वीडियो देखा नहीं। तो मैंने आज ये ऐसे ही सोच रहा था, कुछ फुटेज लग रहा था तो सोचा चलो मैं वीडियो बनाता हूँ कि जो आने का जो प्लान कर रहे हैं वो जो मैंने गलती किया हूँ वो गलती आप लोग ना करें। तो अब देखो यहाँ से डायरेक्ट बस स्टैंड जो मार्ग जाती है वहां पे हम लोग सीढ़ी के थ्रू नीचे उतर गए। और यहाँ से ही आपको एक अद्भुत सा नजारा, जो माता का दर्शन, जैसे देखो ऊपर अभी सामने एक मंदिर नजर आ रही होगी, वो अर्ध कुमारी मंदिर है। आपको डायरेक्ट नीचे से ही चेक पोस्ट, जो चेक पॉइंट है वहां से ही नजर आने लगती है। मैं मम्मी, मेरी सिस्टर और मेरी आंटी, मेरे जीजू थे, और बीच में पीछे एक लड़का, छोटा सा बच्चा भांजा हुआ। हम लोग पूरे के पूरे ट्रैवल कर रहे थे। और देखो इधर भी आपको, इधर पूरा मतलब हाँ एक चीज और, आप लाठी जरूर लेना। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स लगेगी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगी, बट यात्रा के दौरान लाठी जरूर रखना। लाठी रखने से क्या होती है ना कि आप पहाड़ पे इजिली चढ़ पाओगे, ठीक है। अगर लाठी का हम लोग इम्पोर्टेंस इस बार समझे। पहले हम लोग भी सोचते कि अरे लाठी क्या लेना ऐसे वैसे, लेकिन वहां से हम लोग लाठी लिए और लाठी से इजिली
जो था सफर, जो यात्रा को समाप्ति किए। हाँ, अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर जो ओल्ड एज के लोग हैं वो कैसे पहुंचे। तो आपको जैसे ही चेक पोस्ट पे जाओगे तो चेक पोस्ट पे आपको यहाँ पे घोड़ा मिल जाएगा, पालकी मिल जाएगा, पिट्ठू। अब पिट्ठू मिल जाएगा। अब बच्चों के लिए जो होता है वॉकर टाइप का ना, वो मिल जाती है यहाँ पे। जिसका वहाँ इसका भी हर एक जगह का आपका रेट फिक्स है। यहाँ पे मतलब आपको काउंटर बना हुआ है, काउंटर पे जाकर के आप प्राइस करवाओ, आप मतलब काउंटर जाकर के बुक करवाओ, वहां पे आपको मिल जाएगी। ऐसे रास्ते में तो आपको जगह जगह पे मिलते ही रहती है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप काउंटर से लो। काउंटर पे लेने से क्या होता है कि आपको प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको मिलेगा। ऐसे तो कोई भी घोड़ा वाला है जो ज्यादा प्राइस लेता नहीं है। देखो, अब हम लोग मतलब मेन बाजार से, जैसे हम लोग का होटल था मेन बाजार से हम लोग चेक पोस्ट पे पहुंच रहे हैं। और देखो, यहाँ से ही यात्रा का पहला प्रारंभ जो होता है, यहाँ से शुरुआत, यात्रा का जो पहला चरण है यहाँ से ही स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे आपका टोटल जो बैग वगैरह स्कैन किया जाएगा, आपका RFID कार्ड चेक होगी। आप बैग में वैसे सामान मत लेके जाना जैसे कोई मतलब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि वहां पे ले जाने के लिए तंबाकू, गुटखा और बहुत सारे चीज है जो लेके जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका उसका एडिक्शन है तो काइंडली आप अपने होटल में ही रख दो। हाँ, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा बात करता हूँ। अब आपको कटरा से बाणगंगा, बाणगंगा से चरण पादुका, और चरण पादुका से अर्धकुमारी जो पहला स्टेज है वो कंप्लीट होगा। अर्धकुमारी से दो रास्ता निकलती है, एक हिमकोटी के थ्रू और एक सांची छत के थ्रू। ठीक है, तो आपको हम लोगों के टाइम पे क्या था कि जो मेन रास्ता, जो न्यू रास्ता थी, वो जो हिमकोटी वाला मार्ग, वो मार्ग बंद हो चुका था क्योंकि उस टाइम बारिश बहुत ज्यादा होने लगी थी। और हम लोग अर्धकुमारी के अप्रोक्स रात के 10 बजे के आसपास पहुंचे थे। हम लोग यात्रा की शुरुआत अप्रोक्स शाम में 6 बजे के आसपास में शुरुआत किया था और रात के 10 बजे के आसपास में पहुंचा था, क्योंकि पूरे रास्ते लगता है कि एक डेढ़ घंटा में हम लोगों ने यात्रा शुरुआत किया ही और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। सो उस टाइम क्या हुआ था कि जो न्यू मार्ग बना था, हिमकोटी मार्ग, वो मार्ग बंद हो चुका था। तो हम लोग सांची छत की जो मार्ग थी उससे हम लोग ऊपर की ओर गए। जो उसका अप्रोक्स डिस्टेंस था सांची छत से 6 किलोमीटर। और आपको जो हिमकोटी मार्ग से 7 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है, लेकिन हिमकोटी मार्ग है उस पे घोड़ा ये सब चीज नहीं चलता है और पैदल मार्ग के लिए सबसे सुटेबल रास्ता है। मैं स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो बारिश के मौसम में काइंडली प्लान ना करें, क्योंकि इस टाइम बहुत जगह पे लैंडस्लाइड होती है और लैंडस्लाइड होने की वजह से आपको वहां पे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, रास्ता ब्लॉक्स हो जाती है। इसी की वजह से हम लोग की जो गलती थी कि हम लोग अभी के टाइम पे हम लोगों ने प्लान किया और फिर वहां से दिक्कत क्या हुई कि जो चढ़ाई ज्यादा चढ़ना पड़ा। सो मतलब जो ओल्ड एज हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी के टाइम पे जुलाई के मौसम में, बारिश के मौसम में काइंडली यात्रा का प्लान कर दो तो आप पोस्टपोन कर दो। क्योंकि इस टाइम आपको ऊपर में अगर आपने बुकिंग नहीं करके रखा है तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स होगी। हाँ, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ठहरना कहाँ पे है। अब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो यात्रा की शुरुआत मतलब करने के पहले ही आप प्लान करो। वैष्णो www.वैष्णो देवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप बुक कर लो। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप अर्धकुमारी पे भवन के पास आप वहां पे होटल वगैरह बुक कर सकते हो। तो और आप अगर चाहते हो तो आप नीचे में भी, कटरा में भी आप वहां से जो आप बुकिंग कर सकते हो। उसका खुद का अपना, वैष्णो देवी ट्रस्ट का खुद का अपना होटल है, डोरमेटरी है। तो ये सब चीज यात्रा प्लान करने से पहले, टिकट लेने से पहले आप पहले देख लो कि कौन से डेट पे खाली है, उस हिसाब से प्लान करो। और हम लोग का कोई ऐसा कोई आइडिया था नहीं। हम लोग सोचते थे यार कि इतनी बड़ी संस्था है तो ऊपर में होटल वगैरह इजिली मिल जाएगी। बट अर्थ कुमारी के टाइम पे क्या हुई, वहां पे बारिश हो रही थी और जितने भी श्रद्धालु जिनका बुकिंग नहीं था वो पहले से पहुंच चुके थे। तो वहां पे धर्मशाला ऐसा बना हुआ था, तो वहां पे हम लोग को जगह नहीं मिल पाया था। बहुत खराब जगह पे हम लोग को रुकना पड़ा। तो आप तीसरी गलती हम लोगों का था कि बुकिंग हम लोगों ने पहले नहीं किया। अब देखो, हम लोग बाणगंगा पहुंच चुके थे। एक्चुअली यहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया, ये चरण पादुका का मंदिर है
और बाणगंगा और चंद्रपादुका में समथिंग 400-500 मीटर का डिस्टेंस है। और सबसे पहला यात्रा का मतलब स्टॉपेज होता है बाणगंगा, फिर उसके बाद चरण पादुका। तो एक्चुअली दोनों जगह का वीडियो शूट नहीं कर पाया। मैं पहले ही बताया कि पूरे रास्ता बारिश हो रही थी, जहां जहां बारिश नहीं हो रही थी तो वहां पे मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया, क्योंकि एक्चुअली एक चीज और दिक्कत थी, क्या हम लोगों को बैटरी भी सेव करके चलना था, क्योंकि होटल वगैरह की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई थी, इसकी वजह से फोन वगैरह भी चार्ज नहीं कर पाया। और इतना ज्यादा हेडेक हो गया था, क्योंकि यात्रा की शुरुआत हम लोगों के पास टाइम भी कम था, हम लोग को 4 दिन का वहां का प्लान था। तो इसके वजह से मतलब यात्रा की शुरुआत हम लोग को सेम डेट में ही करना था। सो थोड़ा होटल वगैरह को लेकर के थोड़ा सा इशू हुआ था, तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुआ। तो अब पहला चरण, पहला जो आपका बाणगंगा में स्टॉपेज, वहां पे आप स्नान भी कर सकते हो यार, बेहतरीन व्यवस्था है यार। जो कहा जाता है धरती पे जन्नत जो है, स्वर्ग है ना, यहीं पे है। मतलब वहां से ही शुरुआत हो जाती है। फिर वहां पे स्नान कर लो, किसी अगर तो इतनी ठंडी पानी है कि वहां पे आप बिलीव नहीं करोगे, तो आप वहां पे भी स्नान कर सकते हो, या तो वहां पे हाथ पैर धो करके यात्रा की शुरुआत करो बाणगंगा से। बाणगंगा का पहला स्टॉपेज है, फिर दूसरा चरण पादुका में आशीर्वाद लेकर के फिर अर्ध कुमारी की ओर निकल करो। तो हम लोगों ने वैसे ही किया। एक्चुअली वीडियो वहां पे नहीं बना पाया, तो मैंने कहीं से फोटो उठा करके मैं आपको बताया कि बीच में आपको 2-3 जगह स्टॉपेज मिलेगी। अब देखो व्यवस्था वहां पे आप और एक चीज क्या करना कि आप अगर प्लान कर रहे हो तो ज्यादा हेवी लगेज लेके नहीं जाना है। अगर आपको ऊपर में स्नान करना है भवन के पास, तो आप तो कोशिश करना कि छोटा छोटा बैग्स सबके पास, जितने भी ग्रुप मेंबर हो, छोटा छोटा बैग्स रखो, अपना सिंगल कपड़ा उन्हीं के अपने अपने पास रखो। क्योंकि यार एक बैग में होने के बाद क्या होती है ना, कि बहुत ज्यादा आप करीब 14 किलोमीटर की चढ़ाई कर रहे हो, और सबका अगर कपड़ा एक बैग में हो जाती है, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह भी लोग लेके जाते हैं, तो इसके वजह से बैग इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है ना कि कैरी करना मुश्किल लगने लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जितने ग्रुप मेंबर हो तो छोटा सा अपना कैरी बैग ले लेना। कैरी बैग मतलब पिठ वाला बैग, जिसको आप मतलब बहुत आज के मार्केट में बहुत वैरायटी अवेलेबल है। तो आप वो जिसको बैकपैक भी कहते हैं, तो सस्ता सा कोई भी बैकपैक ले लेना अपना सिंगल कपड़ा ले जाने के लिए। और लाठी तो आपके पास कंपलसरी है ही। अब यहाँ से होती है कि अर्ध कुमारी पहुंच, देखो अभी देखो नीचे में पूरा भींगा हुआ है, और देखो इतना मेरे बैग पे ही देखो, मेरे पीठ पे ही कितना ज्यादा लगेज हो चुका था कि चलने में परेशानी इतनी ज्यादा हो रही थी ना कि कुछ कह नहीं सकते हो। और ऊपर में जाने के बाद भी पूरा का पूरा अरेंजमेंट नहीं उतना अच्छा मुझे लगा, बट रास्ते में इतना अच्छा अरेंजमेंट था। जैसे आप कह सकते हो कि आपको वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम्स नहीं है, पानी आपको ढो के नहीं लेके जाना है। एक्चुअली पानी आपको हर एक जगह पे, आपको ठंडा गर्म, आपको जो भी पानी पीने की आपको जरूरत है, नीड है, वहां पे सारा चीज अरेंजमेंट हो चुका है। अब ये देखो ऊपर से खूबसूरती, पहाड़ से जो कटरा की जो दृश्य है, आप उसका देखो, सीन देखो, कितना एक अद्भुत लाजवाब सीन नजर आती है दोस्तों। मैंने वहां पे जाया कुछ, मैंने वहां पे जैसे जैसे ही पादुका से आप आगे में जाओगे समथिंग 500-600 मीटर, तो आपको एक सीन नजर आने लगेगी, क्योंकि यहाँ से ही कटरा नीचे की ओर नजर आने लगती है। मतलब आप कह सकते हो कि आप प्रॉपर एक हाइट पे पहुंच चुके होते हो। और यहाँ से आप देखो, यह सीढ़ियों की संख्या 360, ये तो पहला सीढ़ी था। ऐसे ऐसे बहुत आपको 13 से 14 सीढ़ी मिलेगी ऊपर भवन तक जाने में। आप एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेडीज हो, आप ओल्ड एज सिटीजन हो, तो काइंडली आप कृपया आप सीढ़ी का प्रयोग ना करें। क्योंकि सीढ़ी का यूज करने के बाद क्या होता है ना कि जो मतलब हम जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया, आपको उस टाइम पता नहीं चल पाएगा। सीढ़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस कम होती है, लेकिन सीढ़ी चढ़ने के बाद आपकी हालत एकदम खराब हो जाएगी। तो आप काइंडली कोशिश करो कि आप कम से कम अर्ध कुमारी तक जा रहे हो, तो अर्ध कुमारी तक जो आपका जो सड़क बना हुआ है, जो मार्ग बना हुआ है, उसी का आप यूज करो। नहीं तो आगे जाने के बाद आपको ऐसे ऐसे स्टूडियो, आपको बहुत जगह पे स्टूडियो मिलेगा जो जो होता है, जो थकान को खत्म करती है। आप यहाँ पे फोटो शूट भी करवा सकते हो। हम लोगों ने यात्रा समाप्ति के बाद अब एक दिन का स्टे लिया था कटरा में, तो उसके बाद फिर से जा करके
वहां पे जाकर के हम लोगों ने फोटो शूट करवाया। ये देखो अर्थ कुमारी से करीब हम लोग करीब 700-800 मीटर मतलब अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के पीछे ही थे। लेकिन पूरे रास्ता यार जय माता दी का जो जयकारा होता है। हाँ, और आपसे एक चीज और आग्रह भी करता हूँ कि आप लोग अगर न्यू एज में हो तो आप लोग को जय माता दी बोलने में थोड़ा सा खराब लगेगी, तो काइंडली यात्रा की शुरुआत ही जय माता दी से करें। क्योंकि जय माता दी बोलने के बाद जो एनर्जी होता है, एनर्जी जो मिलता है ना, तो उसका एक अलग ही है भाई। देखो हम लोगों ने आधा रास्ता पार कर चुका था। जैसे मैंने एक स्नैप, यहाँ पे बारिश हो रही थी, समथिंग 2 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे रुका था। पूरे रास्ते आधे रास्ते में तो लाइट ऑफ कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होती है ना, तो इसकी वजह से लाइट ऑफ इसलिए कर दिया गया कि जो ट्रैवल हैं, जो यात्री हैं, जो वहां पे रुक जाए। देखो अर्थ कुमारी टेम्पल पे इतना अंधेरा था यार कि मतलब क्या बोलूं, एक करीब रात के हम लोग 12 बजे के आसपास हम लोग वहां पे पहुंचे थे। और ये देखो जो नया रास्ता है, ठीक है, यहाँ से 7 किलोमीटर हिमकोटी मार्ग है। ये अंदर से ये रास्ते में हम लोग अंदर गए थे, बट रास्ता ब्लॉक था, इसकी वजह से हम लोग को वापस आना पड़ा। और ये हम लोग करीब अगले तो वहां पे अर्थ कुमारी में हम लोगों ने कुछ रुका, क्योंकि वहां इतना ज्यादा थकान हो चुकी थी ना, क्योंकि वहां पे अरेंजमेंट कुछ हम लोगों के पास बुकिंग था नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली जो भी है बुकिंग वगैरह पहले ही ऑनलाइन कर लो, वैष्णो देवी वेबसाइट से या वैष्णो देवी के एप्लीकेशन से। क्योंकि आपको आने जो ऊपर पहुंचने को, अर्थ कुमारी पहुंचने को आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। या मौसम खराब हो गई, यात्रा आपको यार फिर नया वाला रास्ता बंद है, तो वहां पे हाँ दूसरा चीज और एक गलती और हम लोगों से हुआ कि अर्ध कुमारी जैसे ही पहुंचो, तो वहां पे पहुंचने के बाद सबसे पहला कि आप अर्ध कुमारी के दर्शन के लिए वहां पे काउंटर पे जा करके आप बुकिंग कर लो। अर्ध कुमारी में अर्ध कुमारी के दर्शन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको कभी 12 घंटा भी लग सकती है, 36 घंटा भी, 72 घंटा भी लग सकती है। तो अगर वहां पे जाने के बाद आप क्या करना कि आप जैसे ही जाओ, वहां पे जाने के बाद आप सबसे पहले बुकिंग कर लो। अगर मतलब माता के दर्शन के लिए बुकिंग कर लो। बुकिंग करने के बाद वहां पे आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन पे आप देख लो कितना नंबर है, आप उससे वहां पे काउंटर पे पूछ भी सकते हो, आपको टाइम भी बता देगा कि कितना देर में आपका टाइम आने वाला है। आप उस हिसाब से आगे के लिए प्लान कर लो। अगर कम टाइम, अगर बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, तो काइंडली आप पहले अर्थ का दर्शन करके फिर भवन की ओर चढ़ाई करो। क्योंकि ऊपर से चढ़ाई करने के बाद जैसे नीचे आओगे ना, तो फिर रुकने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि यार कहीं भी जाओ। हाँ, कहीं भी जाकर के सबसे पहले होटल में जाओ, प्रॉपर रेस्ट लो। तो सो आपको पहले क्या करना है कि पहले कोशिश करो कि अर्थ कुमारी का दर्शन कर लो, उसके बाद ऊपर जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर रेस्ट भी हो जाएगी। अगर आपको कम टाइम मिला है अर्थ कुमारी के दर्शन के लिए, तब अगर 72 घंटा मिल रही है तो आराम से आपको पहले से, इसलिए मैं पहले से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप काइंडली पहले से बुकिंग कर लो। हम लोग अब अर्थ कुमार सांची छत से होते हुए अर्ध वहां पे माता के भवन के पास पहुंच चुका था। मैंने प्रसाद लिया था, और देखो ये सब प्रसाद वगैरह लिया, और यार यहाँ पे जैसे ही पहुंचोगे ना ऊपर भवन के, माता के भवन, यार एक अद्भुत ही नजारा मिलता है, जो दिल को सुकून जो होता है ना मिलता है। जितना थकावन है, सब जो जितना थकान है ना, सब कुछ खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि माता के जो चरण, जो वहां पे जो दर्शन होने के पहले जो उनका जो आलिशान सा भवन नजर आता है ना, यार वो एक अद्भुत सीन। हम लोग को तो यहाँ रात में आने का प्लान था, क्योंकि रात का एक अलग ही नजारा होता है, बट उस टाइम बारिश की वजह से हम लोग को प्लान दिन में होना करना पड़ा। और यहाँ पे भी आपको रूम वगैरह टोटल इजिली मिल जाती है, जिसका बुकिंग ऑनलाइन ही होती है। और एक चीज मैंने और गलती की कि हम लोग का 10 लोगों का ग्रुप था, और हम लोग सिर्फ 2 सिम लेके गया था हम लोग को पोस्टपेड। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब वहां पे वैष्णो देवी की यात्रा करने जाओ, तो कम से कम अगर 2-2 का ग्रुप में आप बट भी रहे हो, तो कम से कम 5 पोस्टपेड सिम ले लो जरूर। क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन के लिए आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो मेरा सबसे बड़ा गलती यही था, जो सबसे ज्यादा परेशानी भी हुआ, लास्ट में परेशान भी हुआ। क्योंकि जब मतलब एक्चुअली उतरने टाइम क्या हुआ कि सब अलग अलग सारे लोग बट गए थे, क्योंकि सबका एक कैपेसिटी, सबका स्टेमिना एक अलग होती है ना। अब बाद में कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने वहां पे जाके आर्मी वाले को बोल करके हमने कम्युनिकेट किया था। जो खुद में बहुत ही खराब एक ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि एक आदत है नहीं किसी से फोन किसी मांगने का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो काइंडली जय माता दी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और ये भी लिखना कि अब आने वाले टाइम पे आप कब प्लान कर रहे हो,
चलो दोस्तों, अब वीडियो को ज्यादा लंबा हो चुकी है, बट एक अद्भुत नजारा आप देखते रहो, माता का दर्शन कर मैं तो एक चीज आपसे बोलूंगा कि आप लाइफ में कहीं जाओ या नहीं जाओ, यार धरती का स्वर्ग यही है। आप जाओ, एक अद्भुत नजारा, एक जैसे देखो, एक भैरव जो मैन मंदिर था, भैरव मंदिर के ऊपर से मैंने वीडियो कुछ क्लिप किया, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा बंदर परेशान कर रही थी ना। दिन के टाइम में इतना ज्यादा बंदर रहती है ना कि आपको फोन बैग सब कुछ छीन के लेके भाग जाएगी। तो सो बंदर ये सब की वजह से मैंने वीडियो यहाँ पे नहीं बना पाया, बहुत ज्यादा यार, बहुत तादाद में बंदर की संख्या थी जो परेशानी कर रहा था। सो वहां पे बंदर से बचते रहो, एक अद्भुत नजारा आपको मिलेगा। रोपवे भी आपको मिल चुकी है, रोपवे का वहां पे अभी रोपवे भी स्टार्ट हो चुकी है भवन से भैरव जी का मंदिर के लिए, जो 2 किलोमीटर की यात्रा है लगभग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां पे जाने के लिए आप रोपवे का टिकट बुक कर लो, जो 150 के आसपास पड़ती है। और यहाँ देखो, हम लोग पैदल मार्ग यात्रा को समाप्त करते टाइम का वीडियो है। चलो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय माता दी दोस्तों।